मेरा नाम आदित्य और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। तो आज इस कैरेक्टर के बारे में हम कुछ स्टोरी जानेंगे कि इन पे ये एक चैप्टर क्यों बनी है। आप अपने हाथ में वो बुक ले लें अगर आपके पास ये स्टोरी बुक है तो। जैसा मैं अपने राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो शाहजहानपुर में जन्म उनका हुआ था, जो कि कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और इनका जन्म 1897 में हुआ था, शाहजहानपुर में हुआ था, जो कि यूपी में है। 1857 में इनका जन्म हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल का। इनके पापा का नाम मुरलीधर था। म्यूनिसिपल कम्युनिटी में एक एम्प्लॉय थे, कह सकते उनका वो जॉब था उनमें म्यूनिसिपल कम्युनिटी में। शुरू में राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो पढ़ाई में बहुत ही बेकार थे, बट जैसे जैसे वो बड़े हुए वैसे वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छे बुक पढ़ते थे। तो जब राम प्रसाद 19 साल के थे तब उन्होंने देखा कि भाई परमंद को, एक आदमी का नाम है इस स्टोरी में, उनको हैंग कर दिया गया था, यानी फांसी का सजा दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। ये ब्रिटिश के द्वारा करवाया गया था, और ये ब्रिटिश के द्वारा इसलिए करवाया गया था क्योंकि ये भाई परमंद जो थे ये ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाए थे, और इसलिए ब्रिटिशों ने उसे मार दिया। अब ये बिस्मिल को सुन के बहुत ही बुरा लगा, राम प्रसाद बिस्मिल को सुन के, और उन्होंने तभी ठान लिया कि अब मैं ब्रिटिश सर के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और उन्हें मैं इस चीज के लिए उन्हें पनिशमेंट मैं दूंगा और इस चीज का मैं रिवेंज लूंगा। बेसिकली बदला लेने की फीलिंग से ही राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कुछ प्लान करके वो किया था। उसी वक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने ये सोचा था कि मैं जरूर इनके ब्रिटिशर के खिलाफ बदला लूंगा, और इन्होंने बदला लेने के लिए इसी इंसिडेंट के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ग्रुप ज्वाइन किया। जैसा आप अपने बुक में देख पाएंगे, आफ्टर दिस इंसिडेंट राम प्रसाद ज्वाइंड ए ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज। जो भी वैसा कुछ करते हैं उनका ग्रुप ज्वाइन किया, और उस ग्रुप में कुछ पैसे चाहिए थे इस प्लान को करने के लिए, इस मूवमेंट को करने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। राम प्रसाद मेड ए प्लान टू लूट द एनिमीज। यहाँ एनिमीज ब्रिटिशर्स को बताया गया है, क्योंकि राम प्रसाद के लिए वही एनिमीज थे, और उन्हें लूटने का राम प्रसाद ने ये प्लान किया था। 9 अगस्त 1925 के इवनिंग में 1925 इवनिंग 9 अगस्त को एक ट्रेन लोड होके जा रही थी। वो ट्रेजर मतलब खजाना होता है, खजाना से भर के एक ट्रेन जा रहा था। तो उसको राम प्रसाद बिस्मिल ने लूटने का सोचा था, और वो अपने साथियों के साथ उसी ट्रेन में बैठ के जा रहे थे। जो ट्रेन पास होके पहुंचने वाली थी, जो कि पास होने ही वाली थी काकोड़ी से, जो काकोड़ी विलेज है जो कि गोरखपुर में है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहां से वो ट्रेन पास होने ही वाली थी, और तभी राम प्रसाद बिस्मिल ने ट्रेन का वो इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है वो उन्होंने चेन खींचा और ट्रेन रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, इन तीन, आप के फिगर में जैसा दिख रहा होगा, ये तीन चल गए ब्रिटिशर्स, दिख रहा है, ये तीनों आदमी जैसा आपके बुक में फिगर दिख रहा होगा, ये तीनों गए गार्ड के बॉक्स में जहाँ पे गार्ड था, और गार्ड वो ट्रेजर का सिक्योरिटी के लिए था, उस ट्रेजर का रक्षा कर रहा था। और जैसे ही बिस्मिल और उनके जो टीम थे बाकी सब लूट करने लगे, और एक जो था वो गार्ड पे पॉइंट आउट किया होता, उस बंदूक पॉइंट करके उन्हें रोका हुआ था, और तभी ये लूट करके इन्होंने वहां से भागा। अब जैसे ये भागे, ब्रिटिशर गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है, और तभी ब्रिटिशर गवर्नमेंट सोची कि इन्हें कुछ मतलब मौत का सजा तो मिलेगा ही, और तभी ये तीनों को फांसी का सजा सुनाया गया। और इनके टीम में थे बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह। तो गोरखपुर जेल में इन तीन आदमी का नाम, वो तीनों आदमी को हैंग करने का प्लान किया गया, जिसमें तीनों आदमी का नाम है, एक और बता दूं, 4 आदमी थे, बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। आदमी को फांसी का सजा सुनाने का इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लान किया और बोल दिया कि इन्हें फांसी का सजा मिलेगा। और फिर जैसे ही राम प्रसाद फांसी के लिए जाने वाले थे, तो वहां जो जेलर होता है, मतलब जो कैदी के लिए, कैदी का मतलब सिक्योरिटी के लिए जो रहता है वो जेलर होता है, मतलब कैदी भाग न जाए उनका देखभाल करने के लिए जो रहता है उसको जेलर बोलते हैं। तो जेलर जैसे ही बोला उसको दूध पी लेने के लिए, एक बाउल मतलब कटोरा होता है, पूरा दूध से भरा हुआ कटोरा जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया, तो उसने वो रिफ्यूज किया, वो मना कर दिया। अब बोले कि अब मैं ये दूध न पीऊंगा, अब मैं नाउ आई विल ड्रिंक द मिल्क ऑफ भारत माता, मैं भारत माता का दूध पीऊंगा। सच करेज वाज राम प्रसाद बिस्मिल। और इस तरह के जो बहादुर आदमी थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। वी आर प्राउड ऑफ बिस्मिल फॉर हिज सैक्रिफाइस। बिस्मिल के इस सैक्रिफाइस के लिए हमें उन पे प्राउड करना चाहिए। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हुआ, और मैंने अपने तरीके से बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको मैं समझा दिया ये स्टोरी क्या था क्या नहीं, वो मैं आपको समझा दिया। अब आपका काम है कि आप इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आप बनाएं।